Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast analysis. So as you guys all know कि मैंने previous week कोई analysis video नहीं डाली थी and मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल दी थी अपडेट कर दिया था कि ये पूरा वीक मैं अवॉइड करने वाला हूँ क्यों क्योंकि वो पहले क्वार्टर का क्लोजिंग था देयर वाज द फर्स्ट क्वार्टर क्लोजिंग ठीक है इस वजह से तो जब भी अगर आप कोई एक ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज देखते हो तो जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वहाँ पे प्राइस ओपनिंग के टाइम पे अक्यूमुलेट करता है एंड क्लोजिंग के टाइम पे भी अक्यूमुलेट करके क्लोज होता है सो इट वाज द लास्ट वीक राइट मंथली का प्लस आपका पूरा एक क्वार्टर जो 3 महीने का जो क्वार्टर होता है वो भी क्लोज हो रहा था उधर दैट्स वाई मैंने पूरा वीक अवॉइड करने को बोला था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऑलराइट सो अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर की जो पहला वीक है वो कैसे जाने वाला है एंड एज वी ऑल नो अगर मंथ का पहला वीक होता है तो इट्स गोइंग टू बी एनएफपी राइट सो एनएफपी कैसे ट्रेड करना है इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है अपनी वन शॉट वन किल उसके अंदर यू कैन सी कि आप कैसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देख सकते हो ठीक है एंड कैसे अपने फंडेड अकाउंट्स क्लियर कर सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद द एनालिसिस सो फर्स्ट यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो बेसिकली ये मैंने फॉरेस्ट फैक्ट्री खोल रखा है एंड ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ड है सब ठीक है तो इसको इंडियन टाइम से मैच मत करना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आपको सीधा आके यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम बेस्ड सेट करना होगा इसका ठीक है सो मंडे नो न्यूज़ वी गोना अवॉइड मंडे एंड अ डे प्रायर बिफोर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सो वेंसडे को हमारी एनएफपी है राइट सो पहली एनएफपी है वेंसडे को एंड फ्राइडे को भी है सो देखो फ्राइडे को यहाँ पर क्या है दो न्यूज़ है एक ही दिन में दो न्यूज़ है तो मैंने क्या बोल रखा है कि जो हमेशा एक न्यूज़ होती है वो हमेशा एक नेगेटिव में जाएगी आपके अपोजिट जाएगी एंड दूसरी न्यूज़ हमेशा कंटिन्यू करती है सेम डे पे जो तो अगर दो न्यूज़ पड़ती है तो जैसे कि इधर एंड इधर सो I'm gonna avoid Monday Tuesday as well cause it's a day prior before the news so मैं इसको भी avoid करूँगा and Wednesday को I'm gonna trade वेंसडे को न्यूज़ के बाद में कॉज इट्स 8:15 AM की न्यूज़ है ये ठीक है तो ज़्यादा लेट न्यूज़ नहीं है ये सो हम इसको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में अगर आपको एंट्री मिलती है बिटवीन 9:30 टू 11 के बीच में सो यू कैन ट्रेड बहुत अच्छे से आपके आपके जितनी फॉरेक्स पेयर्स हैं इंडस्ट्रीज है और बाकी सब चीज़ें सो अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे सो एनएफपी है तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि वीक का जो हाई या लो बनेगा वो इन 3 दिन में से किसी एक में ही बनेगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे राइट सो हाई चांसेस किसके हैं वेंसडे के सबसे ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि वीक का जो हाई और लो तभी बनेगा सो आई बी फोकसिंग ऑन द वेंसडे एंड अगर वो तब नहीं भी बनता है तो मुझे ऑलरेडी एक पता चल जाए कि मार्केट ने एक दिन या मंडे को या ट्यूसडे को उसका हाई या लो बना दिया और अगर ये भी नहीं होता है एंड प्राइस अगर थर्सडे को अपना हाई और लो बनाता है और मंडे को सॉरी वेंसडे को अपना हाई और लो नहीं बनाता है सो यू विल बी मोर क्लियर फ्राइडे गोइंग टू बी योर ट्रेड डे बट इस केस में अगर वेंसडे अपना वीक का हाई या लो बना रहा है सो वी गोना ट्रेड फ्रॉम थर्सडे राइट या फिर वेंसडे को पीएम सेशन के बाद वी कैन ट्रेड अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप थर्सडे को ट्रेड करो या फिर अगर आपको वेंसडे पे 1 आवर का कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई स्विंग मिलता है सो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो या फिर 4H के किसी फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर ब्लॉक पर अगर प्राइस जाता है सो आप वहाँ पर डायरेक्ट स्विंग का एक ट्रेड बना सकते हो रिस्क आप 1% लोगे अपने कैपिटल का पूरा एंड यू विल टारगेट 1:2 और 1:3 जितना भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा उतना यू कैन टारगेट एंड यू नीड टू वेट पेशेंटली क्योंकि आपको उसको आई गेस एक हफ्ता पूरा होल्ड भी करना पड़ सके व्हेन आपको थर्सडे फ्राइडे तक होल्ड करना पड़े राइट एक दो दिन तक सो ये भी एक सिनारियो हो सकता है सो लेट्स सी चार्ट पे चलते हैं और अब देखते हैं कि प्राइस जो है वो एक्चुअल कैसा मूव कर रहा है एंड सेकंड क्वार्टर से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए सो पहली चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे DXY से सो यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स का चार्ट खोल रखा है राइट सो ये देखो ये एक दिन में क्लोज हो जाएगा ऑल एंड ऑलरेडी मार्केट क्लोज है तो ये मूव नहीं करेगा सो जब प्राइस ने ये हाई स्वीप आउट करा हमारा राइट सो आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन हो गई कि प्रीवियस क्वार्टर का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पिछले साल का क्वार्टर है एंड इसने पिछले साल का क्वार्टर का हाई स्वीप करा है
सो अब हमारे पास ये ऐसे क्लोज हो गया। तो सबसे क्लोजेस्ट लिक्विडिटी क्या होगी क्वार्टर की, हमारे पास होगी ये वाली, जिसको मैं एक डेविल्स मार्क दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा लिक्विडिटी पूल बन गया है। ओके, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पर देखो क्लियर है आपके बायस के प्रीवियस 3 महीने की जो कैंडल थी वो नेगेटिव थी। सो आने वाले 3 महीने की कैंडल कैसे हो सकती है, इधर या तो प्राइस ऐसे ऊपर चला जाए ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल्सो इन दिस ऑर्डर ब्लॉक, एंड आप इसको ब्रेकर भी बोल सकते हो, राइट? कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर, देन नीचे, राइट? ऐसे करके तो आपके पास एक ब्रेकर भी है। अदरवाइज आपके पास ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, राइट? सो इस डाउन क्लोज कैंडल का अगर हम पूरा एक 50% मार्क करते हैं इस जगह पे, सो एज यू कैन सी 50% जो टैप हो चुका है। टैप होने के बाद में यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली थी। सो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, मंथली के टाइम फ्रेम पर इधर क्या होगा, एक फेयरवेल लेके प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो पहला केस सिनेरियो तो ये है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, राइट? थोड़ा और नीचे जाए, एक सीआरटी बना दे सॉर्ट ऑफ, एंड देन यहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आपका पहला पहला क्वार्टर होता है, इट्स गोइंग टू बी आर अक्यूमुलेशन, और इधर इट्स एक्स, वो प्रीवियस क्वार्टर का कंटिन्यूशन हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पर एक चीज़ मार्क आउट कर दें, इसका हाई और लो मार्क कर दें हम, सो मंथली पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, वेट, डेली पे चलते हैं यहाँ से। ओके, सो ये एक कहीं से भी एक अक्यूमुलेशन नहीं दिख रही है, राइट? सो इट्स प्योर रिवर्सल था ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस अक्यूमुलेट करेगा 3 महीने अप्रैल में, एंड यहाँ पर जो मेन चीज़ हो सकती है, जो मेन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटीज है, वो आपकी ये 50% का लेवल है, एंड इसके बिलो प्राइस ऐसे जाके ऊपर भी आ सकता है एंड यहीं पे ट्रैवल कर सकता है। ओके, बट अगर ये इसका लो सीप आउट करता है एंड अंदर क्लोज होता है, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। सो प्राइस इस कैंडल के 50% तक जाएगा। इधर प्राइस इसके 50% तक आए, इधर प्राइस इसके, ये पहला जो आपका कोड्रेंट है वहां तक आए। अदरवाइज प्राइस को एटलीस्ट 50% तक आना होगा इन ऑर्डर टू गो डाउन, या फिर वहां पे कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एंड मैं इसको हटा देता हूँ। तो पहली ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी क्लियर है हमारे पास में। एंड अगर हम यहाँ से मंथली पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका ये नेक्स्ट मंथ मॉडल है, राइट? दिस इज योर नेक्स्ट मंथ मॉडल। प्लस आप अगर इधर फोकस करोगे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसको क्या कर दिया है, डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, राइट? सो अब क्या हो सकता है इस केस सिनेरियो में, कि हम एक एक पीडीडी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस वाले को वी आर सपोर्टिंग, राइट? ये सही चल रहा है, एंड द अदर वन इज डिसरिस्पेक्टेड, ये वाला। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कि प्राइस ट्रैप हो जाएगा, कि प्राइस ओपन, लो, हाई, क्लोज, या फिर प्राइस ऐसे ऐसे चलता रहेगा इसी जगह पे बेसिकली। सो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस महीने का अगर आप 6 से 7% या 5% बना रहे हो और आपके पास कोई बड़ा अकाउंट है, तो यू आर ऑलरेडी इन अ गुड प्लेस। ठीक है? बट बात आती है कि जिन लोगों को अपना अकाउंट क्लियर करना है वो कैसे क्लियर करेंगे, राइट? सो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पूरे एक महीने का कैंडल है, एंड इस पूरे महीने के कैंडल में आपको यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर एंड आवरली के टाइम फ्रेम पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सो अगर आप मेरी ICT सिंप्लीफाइड वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको देखो, तो वहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड करना भी बता रखा है मैंने, माइक्रोस ट्रेड करना भी बता रखा है, एंड क्वार्टर्स को कैसे ट्रेड करते हैं, CRT को कैसे ट्रेड करते हैं, राइट? डेली बायस कैसे निकालते हैं, एंड कैसे दिन, कौन से दिन आपको ट्रेड करना होता है, कौन से दिन नहीं करना होता है। वन शॉट वन किल तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइट? सो आई गेस मैंने सारी चीज़ आपको पढ़ा रखी है जो आपको एक प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर सकती है। सो इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो है कि आपको डिसिप्लिन रहना है इस चीज़ में। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, और उतना ही आपका कैपिटल बचेगा। इवन इफ़ यू आर यूजिंग फंडेड अकाउंट, तो आपका फंडेड अकाउंट ब्लो नहीं होगा, क्योंकि जितना लॉन्गर रन में आप टिके रहोगे उतना ही आप सस्टेनेबल बनते रहोगे, जितना सस्टेन करोगे
उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाओगे, और जितना फ्लेक्सिबल बनोगे उतना मार्केट के अंदर आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज देर इज नो चांस यू आर मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ द मार्केट। ओके, सो यहाँ पर अब एक सिनेरियो ये बता दिया मैंने कि प्राइस यहाँ से नीचे है एंड देन ऊपर चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि थोड़े टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रखे होंगे, राइट। बिकॉज मंथली के बाद आई एम नॉट गोना सी लाइक वीकली, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि क्या ही हो रहा होगा वीकली के अंदर, राइट। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, राइट। एज यू कैन सी ये लो स्वीप हुआ है, सो दिस इज योर ब्रेकर, राइट। कॉज प्राइस ने इधर क्लोजिंग दे दी है एंड प्राइस हम यहाँ से आके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पर कि आपकी ये है ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। एंड आपके पास क्या है, आपके पास ये हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। मंथली के बाद में आपके पास ये पूरा एरिया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके वेंसडे है ना, तो मार्केट लाइक ओपन होके प्राइस ऊपर चला जाए, ठीक है। नीचे आके मतलब बेसिकली ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। उसके बाद में क्या हो, आपका ट्यूसडे प्राइस भी अक्यूमुलेट कर दे, राइट, या फिर हाई बना दे एंड देन प्राइस वापस नीचे आ जाए। एंड देन वेंसडे को क्या हो, वेंसडे प्राइस हाई बनाए, वीक का हाई बनाए, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे प्राइस ऐसे नीचे है एंड फ्राइडे को आपका TGIF मॉडल बन जाए, ठीक है। अब वन शॉट वन किल के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, तभी वो पूरा लेक्चर जो था वो पूरा 1 घंटे का लेक्चर था। अगर आपने पढ़ रखा है या आपने मतलब बेसिकली देख रखा है अगर आपने वो लेक्चर, तो आपको पता होगा कि TGIF मॉडल कब बनता है। मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आई गेस। और अगर आप नए हो चैनल पे और आपको ICT ट्रेडिंग सीखनी है और आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में सीखनी है और आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही है, सो डू चेक माई प्लेलिस्ट। मैंने वहाँ पे पूरा प्राइवेट मेंटोरशिप मैंने फ्री अपलोड कर रखी है, ठीक है। एंड वहाँ से सीख लो, एंड उसके बाद सिंप्लीफाइड वाली जो सीरीज़ है दूसरे प्लेलिस्ट वो देख लो। वो आपको पूरा इनफ होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बेसिक बेसिक सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। एंड जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें मैं एडवांस और इंटरमीडिएट चीज़ों में गया हूँ, ठीक है। सो वो पूरी ये दो प्लेलिस्ट है, आप अगर देख सकते हो तो देख लो, एंड ये आपके लिए बेटर होगा, ओके। सो वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे। ओके, यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको चीज़ें क्लियरली बता दी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे, राइट, ये 3 दिनों के अंदर अंदर आपका हाई लो बन जाएगा। सो अब यहाँ पर देखो, दो केस सिनेरियोज है मेरे पास, ठीक है। हर चीज़ में दो केस सिनेरियोज होने चाहिए, दो आर्गुमेंट होने चाहिए। पहली चीज़ तो हमें एक मंथली के इन्वर्जन फेयर वाले गैप में, ठीक है, प्लस आपके पास ये डेली का क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। तो ये भी हो सकता है कि मंडे को प्राइस लो जाए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे ऐसे, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, सो दैट प्राइस इसकी बाय साइड लिक्विडिटी हंट करे। एंड उसके बाद जो अपकमिंग वीक्स है उसमें प्राइस क्या करेगा, ड्रॉ डाउन नीचे आ जाएगा, ऐसे करके। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा एक एनालिसिस है, तो मेरे को ज़्यादा फेवरेबल ये लग रहा है कि प्राइस ऐसे कर सकता है, क्योंकि मोस्टली क्या करता है प्राइस, पहले एक ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी में आता है, बेसिकली कि आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरे ब्रेकर के अंदर ना कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ना ही इधर कोई डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इधर आई है, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आ गया है। एंड यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपके पास ये एक CISD भी पड़ी हुई है इधर, राइट। सो ओपन हाई लो क्लोज वाला सीन है इधर। तो यहाँ पे बहुत सारी PD रेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मंडे और ट्यूसडे अवॉइड करो, ठीक है। मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट आपको क्या मूव दिखा रहा है, कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। आपकी ये 2 दिन की जो कैंडल बन जाएगी ना मंडे और ट्यूसडे की, तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मंडे की कैंडल का आपको हाई और लो मार्क करना है एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। जैसे कि इस जगह पे क्या हो रखा है, ये देखो, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। वेंसडे को क्या हुआ, वीक का हाई बना दिया प्राइस ने, एंड थर्सडे फ्राइडे प्राइस नीचे आ गया, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, जब इस प्राइस ने इस लो की लिक्विडिटी उठाई, कॉज ये एक स्विंग लो है, ठीक है। अगर मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, सो एज यू कैन सी ये एक स्विंग लो था, राइट।
सो प्राइस ने क्या करा, प्राइस नीचे एंड देन प्राइस रिवर्स करा यहाँ से। अब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कैसे क्या प्राइस को कैसे मूव करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, राइट। इन सब के लिए आपकी साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ें और हार्ड हो जाएंगी आपके लिए। सो जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करो कि अगर मंडे नीचे आता है एंड ट्यूसडे भी उसी के अंदर आता है तो वेंसडे का वेट करो। पहले न्यूज़ को आने दो, न्यूज़ ड्राइवर रिलीज होने दो, एंड उसके बाद में देखो कि कौन से साइड की लिक्विडिटी प्राइस हंट कर रहा है। ठीक है, अगर उसने सेल साइड की हंट करी है एंड यहाँ पर ये इसको जो ब्रेकर है इसको रिस्पेक्ट करा प्राइस ने, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको भी रिस्पेक्ट करा, तो हायर चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आए एंड देन ऊपर जाए। तो ये आपका क्लियर IRL टू ERL हो जाएगा। तो ये वाली जो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है ये हट के आपकी इधर आ जाएगी ऐसे। ओके, सो ये था पूरा DXY का एनालिसिस, और अब चलते हैं USD JPY पे, ताकि हमें वहाँ पे भी दिखे कि एक्चुअली उधर क्या सिनेरियो चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे 3 मंथ्स के अगर मैं चार्ट पर आऊँ तो देखो एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, बस यहाँ पर एक चीज़ क्या है डिफरेंस, कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहे थे, राइट। हम पहले ऊपर गए नीचे आए, राइट, एंट्री मिली, देन ऊपर गए देन फिर नीचे आए। अब यहाँ पर जब हम नीचे आए हैं ना तो आपके पास ये जो लो था इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, क्योंकि हम यहाँ से ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर गया। सो ये एक छोटे टाइम फ्रेम पर क्या होगा, ये एक स्विंग होगा ऐसा राइट। प्लस ये एक स्विंग था, स्विंग के साथ साथ में हमारे पास क्या है इधर, ये एक BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज, क्योंकि यहाँ पर दो आपके एफवीजीज और ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप दोनों क्या हो गया, अलाइन हो गए। सो दिस बिकम्स अ BPR। ओके, सो ये पूरा लो प्लस प्रीवियस मंथ का लो भी स्वीप हुआ है। सो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल होगी वो इसका हाई टेकआउट करेगी। ठीक है, सो इट्स क्लियर, ओपन लो हाई क्लोज, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर DXY पर भी देखोगे तो ओपन लो हाई क्लोज, बेसिकली वो चीज़ हमको कहाँ दिख रही थी, वो चीज़ हमको दिख रही थी डेली के चार्ट पे, इस जगह पे ओपन लो हाई क्लोज, राइट। सो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है ना कि लाइक चार्ट्स कैसे मूव करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, ये सब चीज़ें, तो आप उसका जो को रिलेटेड पेयर जो है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे। ओके, अब वापस चलते हैं USD JPY पे। ऑल राइट, सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, सो इस पूरी लेग के अंदर आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे आपके पास एक चेंज इन स्टेट और डिलीवरी पड़ी हुई है डेली पे। ओके, सो दिस इज क्लियर, देखो आपके पास यहाँ पे इक्वल हाइज हो गए, राइट। सो इक्वल हाइज इज इक्वल टू लिक्विडिटी पूल, सो मैं यहाँ पे इसको डेविल्स मार्क दूंगा। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी ओपन लो हाई एंड क्लोज, बेसिकली ऐसे काम करेगा। ठीक है, सो पूरे वीक आपके बायस क्या रहेंगे, पहले मंडे ट्यूसडे आपको अवॉइड करना है, वेंसडे को वेट करना है, प्राइस वीक का लो लगाए, राइट। लो लगाने के बाद में क्या होगा, क्या आप थर्सडे एंड फ्राइडे आप इसको ट्रेड कर सकते हो फॉर द अपसाइड। ओके, सो अब चलते यूरो USD पे, एंड उधर देख लेते हैं कि 3 मंथ्स के हिसाब से क्या सीन चल रहा है इधर। यहाँ पर भी देखो सेम सिनारियो है, क्योंकि DXY और क्या कहते हैं यूरो नेगेटिवली को रिलेटेड है, ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं। सो अगर मैं इस जगह पे एक ऐसे एक लाइन खींच दूँ, क्योंकि एक चेंज इन स्टेट और डिलीवरी पड़ी हुई है हमारे पास, राइट, 3 मंथ्स पे, प्लस आपके पास 3 मंथ्स की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखना है। ठीक है, हमने कर दिया, एंड अगर हम यहाँ पर मंथली पे देखते एक बारी, सो वी आर रिस्पेक्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक 50%। ओके, एंड मंथली की कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी ये हाई लेगी। ठीक है, जैसे कि उसका प्राइस लो भी ले सकता है। सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके पास ये जो डेली का, ये देखो डेली का जो है ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास इधर भी, राइट, ये रहा। सो
जो हायर पॉसिबिलिटीज बन जाती है ना वो यही है कि या तो प्राइस इधर टैप हो के नीचे आए, राइट, क्योंकि वो टैप होके ऊपर जाएगा तो ये ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट कर दे और यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इधर भी फेयर वैल्यू गैप है एंड उधर भी फेयर वैल्यू गैप है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने ना ये इसके बिलो क्लोजिंग दे दी है इस जगह पे। सो ये एक बेरिश सेगमेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है, क्लियरली बेरिश है ये। तो प्राइस पे टैप करें एंड देन नीचे आ जाए तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं अपने डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा कि क्या चीज़ है, क्या क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है। ओके, सो यूरो यूएसडी भी क्लियर है अपना, ठीक है। तो जब यूरो यूएसडी क्लियर है तो जीबीपी भी ऑलरेडी क्लियर हो गई होगा, ठीक है। आज लाइक मैं कोई एसएमटी वगैरह मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आप कैसे मार्क करते हो एसएमटीज। सो यहाँ पर देखो, सेम सिनेरियो, वी आर इन द 50% प्लस, हम बहुत क्लोज क्लोज हुए हैं, राइट। तो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी हाई है अभी के लिए एंड ओके आपके पास वीकली का फिर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है क्लियर। एंड अगर हम इसको डेली में देखें इधर, तो डेली के हिसाब से, ओके ओके, तो ये दो, ये पूरे तीनों फिर वैल्यू गैप्स हैं हमारे पास, राइट। बट अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से फिर वैल्यू गैप से कैसी मूव आएगी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, बुलिश है। ये एक चेंज स्टेटस डिलीवरी मिल रखी है इसको एंड मंडे ट्यूसडे यहीं पे रह के नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है ये, या फिर ये भी हो सकता है कि प्राइस मंडे को लो बना दे एंड देन ट्यूसडे वेंसडे हाई बनाए एंड देन थर्सडे फ्राइडे नीचे आ जाए प्राइस। क्योंकि हमारे पास इक्वल लोज ये है, देखो ये लो पड़ा है एंड ये वाला लो पड़ा है एंड यहाँ पे इक्वल हाइज नहीं है, राइट। एंड हमने अभी अभी ये वाला हाई जो है स्वीप करा है। सो अगर हम हर एक चीज़ को कॉन्फ्लुएंसेस की तरह यूज़ करेंगे तो व्हाट आई वांट की प्राइस यहाँ पर इसका हाई स्वीप आउट करे, राइट। एंड इन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को प्राइस रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ जाए। दैट्स व्हाट आई वांट लाइक फॉर नाउ। एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मंडे को कोई चीज़ ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैं बस मंडे को बैठ के टेप रीडिंग करूँगा चार्ट पे कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। अदरवाइज ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वेंसडे को है एंड ये 2 दिन प्राइस लिक्विडिटी बना सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू एनजेडी यूएसडी। ऑल राइट, प्रेटी क्लियर। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ये रहा। एंड फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ में वी हैव दीज लोज और ये इक्वल लोज है हमारे पास, राइट। सो व्हाट आई वांट की प्राइस हाई बनाए एंड देन नीचे आ जाए, ऐसा करके। बस यही चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर। देखो 3 मंथ्स के चार्ट पे ERL2, सॉरी IRL2 ERL हो जाएगा ये। प्लस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंथली CRT भी बन रखा है, राइट, ये वाला। बट ये वाली जो CRT है ना यहाँ से काउंट होगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है ना, देखो इसकी ओपनिंग ये है एंड इसकी क्लोजिंग इधर है, तो देयर इज अ गैप, राइट। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है एंड इसकी ओपनिंग के अबव क्लोज करके हम, तो हमारी जो नेक्स्ट ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी होगी वो ये हाई होगा। सो ओपन लो हाई क्लोज एंड दिस विल वर्क एज द ऑर्डर ब्लॉक अगर प्राइस ज़्यादा नीचे आता है तो। क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइस को नीचे आना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स सी, क्योंकि जस्ट इज जस्ट बिलो 50% कैंडल के, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, सो वी आर इन दिस IFVG इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, राइट। एंड उसके बाद में प्राइस के लिए ये एक शॉर्ट टर्म लो है हमारे पास, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म लो है, जिनको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग आती है उनको चीज़ समझ आ जाएगी।
सो शॉर्ट टर्म लो उड़ते ही हमें ट्रेड करनी होती है, राइट? तो यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता है कि लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट? सो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कैसे मार्क करेंगे हम? हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट? इधर डेली पे। सो दिस इज गोइंग टू बी माई ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी की प्राइस यहाँ से नीचे जाके इस फेयर वैल्यू गैप में जा रहा है। इट्स क्लियर, लाइक ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये। सो अब चलते हैं AUD USD पे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी में क्या चल रहा है? यहाँ पर हमारे पास जो इक्वल लोज थे इसमें इसके लो की लिक्विडिटी ले रखी है। सो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली पहला टारगेट के है एंड दूसरा टारगेट गोइंग टू बी दिस। 3 मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। एंड प्राइस देखो बुलिश ही जाएगा, आई एम वेरी क्लियर इन दिस। बट इधर यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म लो जो है वो उड़ चुका है, राइट? बट क्लियरली इधर यहाँ पर कोई क्लियर स्वीप नहीं है, राइट? जो बहुत इजीली विजिबल हो जाए। सो इफ इट्स नॉट इजीली विजिबल देन उस चीज़ को मत लेना। सो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, प्राइस नीचे आए, लिक्विडिटी ले एंड फिर थोड़ा ऊपर जाए, बस। एंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है, लाइक नीचे जाने के बाद यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो जाए इस ऑर्डर ब्लॉक पे। अदरवाइज हमारे पास ये एक क्लियर हाई पड़े होगे तो प्राइस इसको स्वीप भी कर सकता है, ठीक है? सब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। एंड गोल्ड का 3 मंथ का चार्ट देखते हैं। होली शिट, इट्स सुपर बुलिश। ओके, सुपर बुलिश प्लस यहाँ पे कोई विक नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी द डेविल्स मार्क। एंड उसके बाद जब ओपन हाई लो क्लोज होने के लिए हमारे पास ये एक नेक्स्ट मंथ मॉडल वाला सीन है। ओके, सॉरी मैंने मंथली का चार्ट खोल रखा था। ओके, ये रहा। तो 3 मंथ के चार्ट पे क्या हो रखा है इधर आपके पास? ये 50% के बिलो होना चाहिए, प्लस उधर एक डेविल्स मार्क भी है। सो 50% के बिलो हमारे पास इस कैंडल, नेगेटिव कैंडल का हाई है बेसिकली। एंड 3 मंथ के चार्ट पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस ये लो भी है एंड ये लो भी है। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है, बड़े चार्ट के हिसाब से। एंड यहाँ पर मंथली पे अगर ध्यान से देखोगे ना, सो यहाँ तक तो आना ही चाहिए प्राइस को, because यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। बट यहाँ पर प्राइस ओपन हाई लो क्लोज जाएगा तो उसको यहाँ तक आना चाहिए। पहले महीने का बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने डायरेक्ट 3 महीने का बताया आपको व्यू। सो ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए तभी प्राइस और नेगेटिव आएगा नीचे दूसरे महीने। एंड वीकली के हिसाब से भी सब कुछ सेम, डेली। ओके, अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशंस प्लॉट करता हूँ, सो अगर हमें एक माइनर पुल बैक चाहिए तो यहाँ से लेना पड़ेगा एक माइनर पुल बैक। एंड देखो मैंने हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशंस के समझा रखा है कि 0 और 1 के अंदर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है, राइट? सो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। सो मैं इस लास्ट फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूंगा जो वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब अगर प्राइस नीचे आता है तो दिस इज गोइंग टू बी माई ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। आफ्टर हिटिंग दिस एंड हिटिंग दिस इज गोइंग टू बी माई ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। क्योंकि हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप, सॉरी ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ये फेयर वैल्यू गैप में अलाइन हो रहे हैं। सो प्राइस ऐसे भी कर सकता है कि प्राइस मंडे, ठीक है, एंड ट्यूसडे एंड वेंसडे को हाई बना दे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे ऐसे करके लिक्विडिटी हंट कर सकता है, ठीक है? तो ये था मेरा लाइक पूरा वीक का एनालिसिस गोल्ड का। और अब चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर कैसे चल रहा है तो वो देख लेते हैं। ओके, क्लियर आपके पास लिक्विडिटी है, ये दो इक्वलाइज है, ठीक है। एंड मंथली पे भी सेम सिनेरियो, ओपन लो हाई क्लोज,
तो डेली में यहाँ पर आई गेस ऑल राइट। सो अगर हमारे पास ये एक रेंज है, सो बिलो 50% इट्स दिस फेयर वैली गैप। बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये एक, देखो यहाँ पर कोई छोटा फेयर वैली गैप नहीं है, सो दिस बिकम्स ब्रेकर। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट अगर प्राइस इधर आता है तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है टिल दीज हाइस, क्योंकि ये एक इक्वल हाइस है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करना कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट करते हो उतनी ज़्यादा रीच बढ़ती है हमारे चैनल की। एंड यस, फाइनली हमने पूरे 500 सब्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड लेट्स सी अभी हम कितना और आगे ग्रो करते हैं, क्योंकि ऐसे और लेक्चर्स में लाने वाला इन फ्यूचर, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। एंड ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर कर दो जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको बायस में कभी उनको प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।